गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी ब्लॉग में। तो आज है बृहस्पतिवार और आज 19 फरवरी 2026 है। और मैं अभी नहा धो करके नाश्ता की और अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ। यहाँ पर चावल चढ़ा हुआ है और नीचे में मैं यहाँ पर आलू काट की हूँ जिसे मैं फ्राई करूँगी। और उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। और जैसे कि मैंने प्रीवियस अपना व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मेरा पेपर 2 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से मैं करूँगी झारखंड जीके को थोरोली रिवीजन। नाइट में मैं उसी को लेने वाली हूँ, झारखंड जीके का रिवीजन करूँगी पूरी अच्छी तरह से। तो अभी मैं खाना बनाने के बाद चले जाऊँगी दुकान, और दुकान में हो सके तो मुझे कपड़ा एक आध हेम करना होगा। यहाँ पर मुझे थोड़ी देर टाइम मिल गई थी तो मैं किचन में ही आकर के रात का पढ़ा हुआ झारखंड जीके को थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी। तो मैं अभी आ चुकी हूँ दुकान में और मुझे ये तो पेंट हेम करनी है। रिया के पापा अभी जा रहे हैं, कुछ कपड़ा आ रहा है हम लेने के लिए। यहाँ पर रिया के पापा पार्सल ला चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो कपड़ा ऑर्डर किए हुए थे वो आ चुका है यहाँ पे। तो मैं इसे अभी निकाल करके लिस्ट के साथ मिलाऊंगी कि हम लोगों ने जो ऑर्डर दिया हुआ था उतना कपड़ा आया है या नहीं। ये कपड़ा जो है स्कूल का है, जो हम लोगों ने टेंडर लिया हुआ था सूर्या के स्कूल का। तो अभी नर्सरी में एडमिशन होने वाली है तो अभी बच्चे खोजेंगे कपड़े, इसीलिए हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया। तो चलिए इसको मिलाते हैं।
चली जाऊंगी मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ सब्जी है नहीं घर पे, और मार्केटिंग करके आऊँगी। तब तक आई थिंक हो जाएगा रिया का आने का टाइम। तो रिया भी आएगी और उसे लेकर के फिर मुझे जाना होगा घर, उसे खिलाना है। फिर शाम का काम ख़त्म करते करते 4 साढ़े 4 बज जाएंगे और ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो अभी मैं लाई थी अपने साथ बुक। मैंने सोचा था कि जो पेपर 2 है हिंदी का, उसका कवि परिचय का एक शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी और उसको डेली रिवाइज करूंगी। तो अभी फ़िलहाल वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आई थिंक, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मुझे कपड़ा हेम करना है, उसके बाद मार्केटिंग के लिए जाना है, फिर आने के बाद रिया को लेके घर जाऊंगी। ये सारे काम में एक्चुअली होता क्या है ना कि थर्सडे और संडे में दिन में बहुत रेयर ही पढ़ाई कर पाती हूँ। जब भी मौका मिलता है किचन के वक्त, अगर काम हल्का है, इधर उधर वाला नहीं है, तो मैं बुक निकाल के पढ़ लेती हूँ, या फिर अपना मोबाइल से ही वो लेक्चर्स वगैरह सुनते रहती हूँ। तो उसमें मेरा किचन के दौरान कुछ हेल्प हो जाती है। और दुकान में बाकी दिन में पढ़ लेती हूँ, ठीक है, बाकी दिन में पढ़ लेती हूँ, लेकिन थर्सडे और संडे को मतलब इम्पॉसिबल ही है पढ़ाई कर पाना दुकान में, क्योंकि कस्टमर भी कभी कभी आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि थर्सडे और संडे को कभी कभी बिल्कुल सेल भी नहीं जाती, और इसीलिए उस वक्त टाइम मिल जाता है। लेकिन सेल ना जाना एक अपने आप में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है कि दुकान है तो सेल नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सेल होती है, एक आध छिटफुट निकलता है, क्योंकि अभी दुकान हम लोगों का ज़्यादा दिन का नहीं है, कम से कम दुकान जमाने में 1.5 साल लग जाते हैं। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं सारा काम को हैंडल करूं, घर पे भी, बच्चे भी, और दुकान में भी हस्बैंड का हेल्प करूं, और उसके साथ साथ मैं अपने स्टडी को भी एक तरह से नेगलेक्ट ना करूं, किसी ना किसी तरह से मैं उस पर जमे रहूं। तो मेरे हस्बैंड को भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो भी मुझे टाइम देते हैं। कभी ऐसा होता है मुझे पढ़ना होता है तो कपड़ा खुद ही हेम कर लेते हैं, और कभी कभी दुकान आते हैं, और अगर कस्टमर को कपड़ा दिखाने के बाद अगर मैं पढ़ाई करते रहती हूँ तो वो कपड़ा खुद ही समेट लेते हैं। तो अभी उनको भी पता है कि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में एक नोटिस आई हुई थी, शायद जेएसएससी ने नोटिस दिया हुआ था कि जो कैंडिडेट रनिंग के दौरान बेहोश हो गए थे, और जिन लोगों ने गलती से अपना बायोमेट्रिक्स वहाँ पर नहीं किया हुआ था, रजिस्टर पर सिग्नेचर नहीं किया हुआ था, और बाय मिस्टेक उनका हाइट मेजरमेंट नहीं हुआ था। एक्चुअली बॉयज़ का ही सिर्फ हाइट और चेस्ट मेजरमेंट हुआ था। मुझे याद है जब मेरा फिज़िकल हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी, तो उस वक्त सिर्फ हम लड़की लोगों का सिर्फ रनिंग हुआ था, बायोमेट्रिक्स हुआ, रनिंग हुआ था, वहाँ पर हाइट मेजरमेंट नहीं हुआ था। तो पता नहीं आगे जाकर के अगर मेडिकल में ये चीज़ हो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो हाइट से भी निकल जाएंगे, लेकिन मैं खुद का मुझे बिलीव है कि मेरा हाइट परफेक्ट है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुकी हैं जिसमें रनिंग या फिर फ़िज़िकल मेजरमेंट था और मेरा हाइट परफेक्ट है। तो मुझे हाइट के लिए चिंता नहीं करनी है, मुझे बस अभी यही फोकस करना है कि पेपर 1 को जो है मेरा वो क्वालिफाई मैं अच्छे से करूं, मतलब कि उसे क्वालिफाई करके फिर पेपर 2 जो है उसको मैं अपना 100% जो जहाँ तक कोशिश करूँगी कि मैं 100 आउट ऑफ 100 अच्छे से क्वेश्चंस को लगा करके आऊँगी। फिर पेपर 3 में हम कितना भी वास्ट पढ़ ले, झारखंड जी को तो एक लिमिटेड है, चलो वो हो जाएगा, लेकिन जीके पोर्शन को हम इतना वास्ट सिलेबस है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्टडीज़, उसके साथ साथ हमारा इंडियन करंट अफेयर्स भी, झारखंड करंट अफेयर्स भी, तो ये टॉपिक्स बहुत वास्ट हैं। और मैं पहले भी जहाँ भी एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, उसमें मैं कुछ हद तक पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाएगी रिवाइज़ करते जाऊँगी तो। लेकिन मुझे झारखंड को एक अच्छा स्कोर बनाना है झारखंड में,
झारखंड जीके में, क्योंकि वो एक लिमिटेड एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में दिया हुआ है। ओवरऑल इंडिया के बारे में हमें नहीं देखना, एक पर्टिकुलर स्टेट को ही देखा जाए तो एज ए हाउसवाइफ हमारे पास बहुत कम समय मिलता है पढ़ने को एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट जो अनमैरिड है या फिर अभी करेंटली कोई फील्ड में एंगेज्ड है, लाइक कॉलेजेस में या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी। लेकिन ये हमें ही करना है तो हमें लगे रहना पड़ेगा। तो बस यही मैं बोलना चाह रही थी कि अब से लगभग हमारे पास 1 मंथ 30 डेज़ बाकी है। आज हो गया 19 तारीख, कल 20। अगर कल से देखा जाए तो हमारे पास पूरी 30 डेज़ बाकी है, ठीक है। तो इस 30 डेज़ में मैं कैसे अपने आप को 100% स्कोर करने के लिए फ़ोकस करके पढ़ाई करती हूँ, ये मैं खुद ही डिसाइड करूँगी, क्योंकि मुझे आकर के बोलने वाला कोई होगा नहीं और इसके बारे में मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। एज ए हाउसवाइफ मैं सब कुछ मैनेज करने के साथ साथ अपना स्टडी को भी किस तरह से 100% दूँगी वो मैं ही जानती हूँ। यहाँ पर मैं शाम के नाश्ते के लिए बना रही हूँ पाव भाजी, और यहाँ मैं बॉईल कर रही हूँ सब्जियाँ, और ये मेरा पाव है। और अभी शाम के नाश्ते के लिए मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। इस वक्त अभी रात के लगभग 9:30 बज चुके थे, जो कि हम सब खाना खा लिए। शाम का ब्रेकफास्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं मोबाइल चार्ज में लगाई हुई थी। और यहाँ पर रात में मैं पढ़ रही हूँ झारखंड जीके, और रिया के पापा दोनों बाहर हॉल में सोए हुए हैं। आजकल वो मुझे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए दोनों जाकर के हॉल में सोते हैं, क्योंकि मैं लाइट जला करके या फिर फ्री हो करके अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। क्योंकि बच्चे और हस्बैंड साथ में रहते हैं पढ़ाई करते वक्त, तो थोड़ा बहुत ध्यान तो इधर उधर भटकता ही है। इसीलिए उन्होंने बोला कि हम लोग बाहर सोते हैं, तुम अंदर अच्छे से पढ़ाई करो। तो इस तरह से वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, और उनका जो सपोर्ट है वो मुझे बहुत मदद देती है। फिर मैं बैठ कर के पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते जब मेरी पीठ में दर्द होने लगी तो मैं चली गई अपने बिस्तर पे, और मैं यहाँ पर जो झारखंड जीके की ऐतिहासिक परिचय पढ़ रही थी, और उसके साथ साथ क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ रही। तो एक छोटा सा शॉर्ट से भी शॉर्ट नोट बना रही थी, ताकि मुझे बुक लैंग्वेज से हटकर अपना लैंग्वेज में वो चीज़ समझ में आ जाए। तो मैं अपने लैंग्वेज में अगर किसी चीज़ को लिखती हूँ, अपना लैंग्वेज मीन्स कि अपने तरीके से उस चीज़ को डिज़ाइन करती हूँ, तो मुझे पढ़ने में बहुत आसानी होती है।
यहाँ पे लगभग रात के 12:30 बज चुके थे और मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैं सबसे पहले पानी पी और मैं जा रही थी सोने। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टडी व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। स्टे ट्यून इन माय चैनल। गुड नाइट टू ऑल।